हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं बीपीएससी टीआरई 3 एज अ पीजीटी टीचर, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है मेरा। तो जो भी टीआरई 4 के कैंडिडेट रह रहे होंगे अभी, तो उसकी मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं एज अ टीचर अभी तो हूँ, बट इससे पहले 2024 में मैं आप लोग के जैसे स्टूडेंट रहा करती थी। तो अभी एक डिमोटिवेशन चल रहा होगा वैकेंसी को लेकर कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा है कि 6 महीने 5 महीने, मतलब हमको लग रहा है कि 1 साल हो गया होगा लगभग, जब से हो रहा है वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, बट अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है। बट डिमोटिवेट मत होइए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपको अपना तैयारी करते रहना है अच्छे से, और डेली बेसिस पे आप जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, 4 घंटे 5 घंटे जो भी हो पा रहा है, बट कंटिन्यूटी अपना जो पढ़ाई में है वो बना कर रखना है। क्योंकि वो अगर डिसकंटिन्यू हुआ, मतलब समझ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का खेल, वो अगर डिसकंटिन्यू हुआ तो आपका समझिए बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। आपको मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट अगर आप रखे हो तो आप डेली पढ़ने का ये रखो, क्योंकि उसको बिना रिवीजन बिना प्रैक्टिस कि आपको अगर 15 दिन छोड़ दो उसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ कुछ नहीं है, मेरा दिमाग में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आप अगर उसको कंटिन्यू, ठीक है अभी अगर हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा दिमाग में होता है कि इतना दिन से पढ़ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, मतलब वैकेंसी आ नहीं रही है, तो ये आपका काम नहीं है। आप वैकेंसी आना ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू आती है, तो आपका काम है कि बस अपना पढ़ाई करना, अपना काम कीजिए। बाकी इधर जितना भी अफवाह चल रहा है आया, मतलब मन में तो एज अ स्टूडेंट मेरा भी चलता था। मैं मार्च में पेपर दी थी टीआरई 3 का, तो वो एक बार मैं मार्च में पेपर दी थी टीआरई 3 का, तो हुआ क्या था कि पेपर लीक हो गया था, इसके वजह से कैंसिल हो गया। एक ही पेपर दिए थे उस टाइम, तो लीक होने की वजह से ऐसा मतलब हुआ कि अब पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा क्या होगा, मतलब मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो मेरे साथ हुआ कि टीआरई 3 में मैं थोड़ा बहुत जो भी गलती की होगी, तो उसकी वजह से मैं पढ़ाई को लेकर कभी ब्रेक नहीं की। मेरा वो कंटिन्यूटी, हाँ भले बीच में कुछ प्रॉब्लम ऐसा था कि कुछ नहीं पढ़ पाई मैं, लेकिन फिर भी मेरा कंटिन्यूटी बरकरार रहा। और मैं डेली बेसिस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं जब मेरा सिचुएशन थोड़ा ये चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उस तरीके से तो मैं ज़्यादा नहीं 2 घंटे भी, लेकिन हाँ बुक खोल कर देखना, मैं अपना जो कुछ नोट्स बनाई थी उसको खोल कर देखना कि एज मतलब माइंड में रहे मेरा कि मैं ये पढ़ रही थी वो पढ़ रही थी, इसी को कंटिन्यू करना है आगे। उस तरीके से मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखी थी। तो आप लोग से यही कहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं मैथ्स पढ़ के मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी भूल है, जो कि कभी नहीं होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 80 मार्क्स करने के बाद मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। आपको उसके लिए 40 मार्क्स का जो जीके जीएस का पोर्शन है, उसको आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा एनी हाउ, किसी तरह से करना आपको ही है। तो जहाँ अगर आप 80 मार्क्स को देख रहे हैं कि 80 में 80 लाकर मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, उतना कट ऑफ जाएगा, तो मैथ्स का कट ऑफ आपको पता है पिछले बार क्या गया है, टीआरई 2 में क्या रहा है, टीआरई 3 में क्या रहा है, तो इस बेसिस पे आप अपना तैयारी को मजबूती दें। बेस्ट ऑफ लक।